हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा -2 -3, 3 और 2 -1 और -8। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों, अगर हमारे पास तीन बिंदु हो, पहला बिंदु हो x1 y1 और दूसरा बिंदु हो x2 y2 और तीसरा बिंदु हो x3 y3, तब हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है बच्चों? हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/2 सारणिक, पहली पंक्ति में आता है x1 y1 और 1, दूसरी पंक्ति में क्या आता है? दूसरी पंक्ति में आता है x2 y2 और 1, और तीसरी पंक्ति में आता है x3 y3 और 1। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है प्रश्न में? हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है? तीन बिंदु दे रखे हैं। हमें दे रखा है -2 -3 और दूसरा बिंदु दे रखा 3 और 2 और तीसरा दे रखा -1 और -8। हम जानते हैं हमारा क्या होता है? x1 ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 और y3 होता है। हम क्या करेंगे? इनके मान इस सारणिक में लगा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा और वही हमें निकालना है। यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज बराबर 1/2 सारणिक, पहली पंक्ति में था हमारा x1 y1 और 1, x1 -2 फिर -3 और 1, दूसरी पंक्ति में हमारा क्या था? दूसरी पंक्ति में था x2 y2 और 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 2 और 1। इसके बाद हमारा क्या था? x3 y3 और 1, यहाँ पे आ जाएगा -1 -8 और 1। हम इसको हल करने का तरीका जानते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। इसमें क्या होता है? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ मतलब -2 ये बाहर आ जाता है और अंदर क्या आता है? इसमें पहली पंक्ति हट जाती है और पहला स्तंभ हट जाता है, तो अंदर आता है 2 -8 1 और 1। फिर क्या आता है? इसके बाद हमारी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ मतलब ये -3 माइनस बाहर आता है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 और अंदर क्या होता है? इसमें पहली पंक्ति हट जाती है और दूसरा स्तंभ हट जाता है, तो अंदर आता है 3 -1 1 और 1 फिर प्लस में 1। इसके बाद क्या होता है? इसमें हमारी आती है, इसमें पहली पंक्ति हट जाती है और तीसरा स्तंभ हट जाता है और अंदर क्या आता है? अंदर आता है 3 -1 2 और -8। हम इसको हल करने का तरीका जानते हैं, इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा और ऐसे इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा और इसकी भी इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 1/2 और अंदर आ जाएगा -2 और इन दोनों की गुणा करेंगे 2 और माइनस प्लस के 8 फिर प्लस के 3 और इन दोनों की आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों की आपस में गुणा, तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस प्लस के 1 फिर प्लस में 1, इन दोनों की आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों की आपस में गुणा, तो माइनस के कितना आ जाएगा? माइनस के 24 8 24 फिर माइनस प्लस के 2। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ जाएगा हल करने के बाद 1/2 माइनस के 20 प्लस के 12 माइनस के 22। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 1/2 और अंदर आ जाएगा माइनस के 30। यहाँ से आ गया माइनस के 30/2। अब हम क्या करेंगे? इसका मोड ले लेंगे। जब हम इसका मोड लेंगे तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 से भी कट जाएगा, 2 एकम 2 2 पंजे 10, कितना आ गया? 15। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।